सूरह नहल से एक बहुत मुख्तसर सी आयत दिबाचा कलाम में पढ़ी है कि जिसमें पहला वली दूसरे वली के लबों से तीसरे वली की विलायत के मुनकिरों की निशानी बता रहा है। जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। आयत का एक पसे मंजर है जो मैंने अभी तिलावत की, और इस आयत का पसे मंजर भी आयत है। हुआ यूं कि आपकी आमादगी समाअत पहले ही जुमले पर देखते हुए पसे मंजर को बयान करते हुए तफसीर की तरफ आता हूं। हुआ यह कि जब आयत वलायत नाजिल हुई, कौन सी आयत? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना, आ गई ज़हनों में। जब ये आयत नाजिल हुई, जैसे ही ये आयत, अच्छा एक मौका भी अगरचे ज़हनों में आयत के आने से पसे मंजर इसका भी सामने आ गया, लेकिन एक जुमला कहते हुए फिर मुत्तसिल करता हूं गुफ्तगू को। यह आयत नाजिल कब हुई? आप सलामत रहिए। जब अली ने, बल्कि जुमला कहने लगा हूं, हर अली वाला ताजा दम भी है, खरीदार भी है। ये आयत नाजिल तब हुई कि जिसे दुनिया खुदा कहती है उसने खुदा के रकू में खुदाई का सदका कर दिया। अल्लाह अकबर, जियो आपकी मवद्दत सलामत, अल्लाह अकबर, आपकी मवद्दत सलामत। ये कतअन लफ्ज़ी नहीं है। क्या अली ने सदका किया था? अंगुश्तरी थी। कौन सी अंगुश्तरी थी? सुलेमान नबी की। सुलेमान नबी वो नबी था जिसकी खुदाई पर हुकूमत थी, और उसकी खुदाई पर हुकूमत का राज इस अंगुश्तरी में छुपा हुआ था। कितना बड़ा होगा वो अली जिसने खुदाई सदक़े में दे दी। अल्लाह अकबर, जियो आपकी मवद्दत सलाम, अल्लाह अकबर। तमहीद ही मौजू की तहें बढ़ाती चली जा रही है। मैं पसे मंजर अर्ज कर रहा था, जब ये आयत विलायत नाजिल हुई, हुआ क्या कि कुछ लोग जिनके शजरों में शक था मस्जिद नबवी में जमा हुए। आप समझ जाएंगे मैंने ये लफ्ज क्यों कहा। जब मस्जिद नबवी में जमा हुए, जमा होकर एक ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा, अब इस आयत का करें क्या? कहा किस आयत का? कहा ये जो अली ने हालत रकू में अंगुश्तरी दी और उधर से आयत नाजिल हो गई, और इस आयत ने नाजिल होकर अली की वलायत को भी जलियो वली की वलायत के साथ गिना। अब इस आयत का करें क्या? अगर इनकार करते हैं तो पूरे कुरान के मुनकिर कहे जाएंगे। अगर तस्लीम करते हैं तो ये आयत हम पर अली को मुसल्लत करके हमें जलील कर डालेगी। जिसके शजरे में शक होता है, जिस मुनकिर अली के, अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करेगा। अल्लाह अकबर, जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। अच्छा, जब इसने ये जुमला कहा दूसरे से मुखातिब होकर, दूसरे ने कहा कि कर क्या सकते हैं? बखुदा मैं लफ्ज़ी का सहारा नहीं ले रहा, तफसीर साफी से सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं, लफ्ज भी मेरा नहीं। जब कहा ना करें क्या, उसने कहा कर क्या सकते हैं, हमारे फरार का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। हां, अलबत्ता इस बात को, इस पर वो मुत्तफक हो गए, बस ज़हमत तमहीद तमाम, इस पर उन्होंने इत्तफाक किया। किस बात पर? कहा हम ये जानते हैं कि मोहम्मद अपने कौल में सच्चा है, हम मोहम्मद पर ईमान रखते हैं, अली की इताअत नहीं करेंगे।
इधर नजासत इनकार के नजिस नुत्फों ने अली के इनकार पर इत्तफाक किया, जिब्रील आयत लेके नाजिल हुआ, ऐ हकीकत अस्सलाम, तुझे वो सलाम कहता है जो खुद अस्सलाम है। और वो कह रहा है इस मुनकरे अली के इनकार की कली खोलते हुए ये आयत पढ़, यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह की नेमत को पहचानते भी हैं फिर भी इनकार कर रहे हैं। अल्लाह या अली, जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह तमहीद ही के 4 जुमलों में मुझे ये एहसास हो गया कि जितने भी बैठे हैं अली वाले हैं, और हर अली वाले की तवज्जो उसके जिक्र की तरफ है जिसकी तरफ तवज्जो अल्लाह की तरफ तवज्जो है। अल्लाह अकबर, जियो आपकी मवद्दत सलाम। आज जिस उन्वान पर मैं गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं, ये मेरे हमेशा की तरह अछूते अनावीन में से ऐसा उन्वान है जिसे मिंबर से पहली बार पढ़ा जा रहा है। आज की गुफ्तगू का उन्वान अंगुश्तरी है। घबराए हुए तो नहीं? न सिर्फ ये कि अंगुश्तरी से मुताल्लिक मिंबर से कुछ नहीं कहा गया, बल्कि जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी भी जुबान में इस पर बाज़ाब्ता किताब भी नहीं लिखी गई। हां, अरबी में एक किताब है नुकूश व ख़वातीमिल आइम्मा, उसमें सिर्फ 12 इमामों की अंगुश्तरियों के सिर्फ नक्श के जुमले बताए गए हैं, और वो भी बाज़ाब्ता किताब नहीं, सिर्फ 65-70 सफ़हात का एक किताबचा है। लेकिन जब किताबों में बिखरी हुई चीदा चीदा चीजों की तरफ मेरी तवज्जो गई तो मुझे यह एहसास हुआ कि ये इतना बड़ा उन्वान है कि जिसके लिए अशरों का दामन भी तंग नजर आता है। मजबूरी है, बहुत से अनावीन पर मुझे अशरों का जुमला वक्त की नारसाई की वजह से कहना पड़ता है। मैं एक झलक दिखा देता हूं ताकि आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाए कि बाज अनावीन पर अशरों का जुमला मुबालगा आराई नहीं होता। अर्ज करूं, बस जाहिर सी बात है कि मैं दो जुमले कहूंगा, आप पहुंच जाएंगे कि मैं किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा हूं। मासूमीन ने यह बताया है कि आदम से लेकर जनाब कायम तक किस किस हुज्जत की किस किस मौके पर कौन कौन सी अंगुश्तरी हुआ करती थी। मासूमीन ने यह बताया है कि आदम से लेकर जनाब कायम तक किस किस हुज्जत की अंगुश्तरी में कौन सा पत्थर जड़ा होता था। आदम से लेकर जनाब कायम तक किस किस हुज्जत की अंगुश्तरी में जड़े हुए पत्थर पे कौन कौन सा जुमला कंदा हुआ करता था। मासूमीन ने यहां तक बताया है कि ताकि दूसरे हुज्जतों पर सरफे नजर करते हुए सिर्फ जनाब अमीर की जात पर भी फोकस किया जाए तो कुतुब बताती हैं कि जब विलायत में आप जंग के मैदान में होता अंगुश्तरी और होती, पत्थर और होता, उस पर जुमला और होता। जब अली मुसल्ले पर होता अंगुश्तरी और होती, उस पर पत्थर और होता, उस पर कंदा जुमला और होता। जब अली आम जिंदगी में उमूमन शब रोज में जो अंगुश्तरी पहनते पत्थर और होता, उस पर जुमला और होता। हत्ता के मासूमीन ने ये तक बताया है कि अंगुश्तरी का आलम मुल्क में मानी क्या है, आलम जबरूत में इसकी हिकमत क्या है, आलम नासूत में इसकी हकीकत क्या है। अब आप खुद बताएं, इस सब कुछ को बयान करने के लिए एक मजलिस का दामन काफी है? अल्लाह अकबर। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बाबा जब। जहां तक आपकी आमादगी समाअत का एहसास मुझ तक पहुंचता रहेगा, गुफ्तगू को मुसलसल रखूंगा। लफ्ज से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, बात पहुंचेगी यकीनन उतरेगी उसी सीने में जिसकी तवज्जो मुसलसल होगी। खातम अरबी में, बल्कि अरबी में अंगुश्तरी को सुकमान भी कहते हैं, तकम भी कहते हैं। सीन काफ मीम अलिफ नून सुकमान, तकम तो एक काफ नुक्ते वाली और मीम। लेकिन स्टैंडर्ड अरेबिक में, फुसहा में, यानी कुरानिक अरेबिक में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है खातम।
और ये खातम का लफ्ज बहुत ज्यादा मशहूर भी है खातमुल अंबिया की तरकीब में। बहुत ज्यादा ये लफ्ज बोला जाता है खातमुन नबिय्यीन या खातमुल अंबिया। यहां पर ये गलत फहमी भी दूर करता चलूं, अक्सरियत ये समझती है कि खातमुल अंबिया को खातमुल अंबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर नबूवत खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। अगर इसका मतलब यह होता कि सैयदुल अंबिया आखिरी नबी हैं, इस वजह से इन्हें खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है, तो फिर इन्हें खातिमुन नबिय्यीन कहा जाता। खातमुन नबिय्यीन न कहता कुरान। बात पहुंचने में तो दुश्वारी नहीं हो रही ना। क्या कहा? कुरान ने रसूल को खातमुन नबिय्यीन कहा। कुरान में यह लफ्ज खातम मौजूद है। अच्छा, अब लफ्ज खातम का मतलब क्या है? इसके मानी में दो जिहतें हैं, एक खोलूं या दोनों? लफ्ज खातम में एक जिहत इसके मानी में यह है कि खातम अंगुश्तरी को तो कहते हैं, लेकिन खातम का मतलब सिर्फ अंगुश्तरी नहीं है, बल्कि खातम अंगुश्तरी को कहते ही इसीलिए है क्योंकि वो मोहर होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी पता चला कि सैयदुल अंबिया के खातमुल अंबिया और सैयदुल औलिया के खातमुल औलिया होने का मतलब ही यही है कि आदम अव्वल से लेकर जनाब ईसा तक नबियों में, शीश से लेकर जनाब अबू तालिब तक वसीयों में, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आदम अव्वल से लेकर आखिरी नबी तक, पहले वसी से लेकर, शीश से लेकर आखिरी वसी जनाब अबू तालिब तक, कोई नबी, कोई वसी ऐसा नहीं जिसे जब तक नबूवत और विसायत न मिली, जब तक नबूवत नबी और विलायत अली की मोहर न लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो है खातम के लफ्ज की एक जिहत। दूसरी जिहत अर्ज करूं। दूसरी जिहत खातमुल अंबिया को खातमुल अंबिया कहने की यह है कि सैयदुल अंबिया की जात वो जात है जिसके कांधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत लगी हुई थी। तवज्जो की खामोशी है ना। बिल मुनासबा यहां पर एक जुमला कहता चलूं, और यकीनन मिंबर से कह रहा हूं, अक्सरियत की समाअत से, बल्कि हर बंदे की समाअत से यह जुमला पहली बार टकराएगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि खसूसी तौर पर जो वो अली वाले के जो रब्बे वफा की मोहब्बत में अलम को झुकते हैं, यह जुमला उनके लिए तोहफा है। अल्लाह अकबर। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि हुज्जतों के सिलसिले में हुज्जियत की मोहर के तौर पर उनके कांधों में मोहरे नबूवत तो मिलेगी, लेकिन अब्बास वो बाबुल हवाइज है जो नबी तो नहीं, लेकिन अब्बास के एक कांधे पर अलम की मोहर लगी हुई है, दूसरे कांधे पर मश्क की मोहर लगी हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं लम्हा भर के लिए इसलिए रुक रहा हूं कि जो आंसू पलकों के किनारों को मस कर रहे हैं, अगरचे ये रूहानियत की अलामत है, लेकिन थम जाएं ताकि हम जिक्र फजाइल के इस सिलसिले को मुसलसल रख सकें। एक जुमला कहता हूं जो अभी जुबान पर आ गया, उसकी वजाहत में, कि वो हुबदारान रब्बे वफा जो अलम को झुकते हैं, कि मैंने मुखातिब करने के लिए कहा, वगरना ऐसा नहीं कि जो चाहे तो झुके, चाहे तो न झुके। एक मर्तबा दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बावाज़ बदन। इस जुमले
पर एक जुमला सुनाने लगा हूं और फिर मौजू से मुत्तसिल हो रहा हूं। यकीनन हर बंदा जानता है कि मैं किस बंदे का नाम लेने लगा हूं। बहुत ही बड़ी इल्मी, रूहानी, इरफानी शख्सियत, आलिम रब्बानी वहीद खुरासानी, इनका जुमला सुनाने लगा हूं। अब मैं सोच में पड़ा हूं कि सुनाऊं या बढ़ जाऊं। आखिरी बंदे तक हर अली वाला है मेरा हमकदम। मिलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्होंने ये जुमला लिखा है खसूसी तौर पर रब्बे वफा के हुबदारों से मुखातिब होकर, अलम को झुकने वालों से मुखातिब होकर जुमला कहने लगा हूं। वहीद खुरासानी साहब ने यह जुमला लिखा है, जो कोई देखना चाहे दिखा सकता हूं, अभी दिखा सकता हूं। इन्होंने अपनी एक किताब में अलम के तज़किरे के ज़ैल में ये जुमला लिखा कि सर खम न करदन दर मुकाबिले ई परचमे सियाह, यानी गर्दन कशी दर मुकाबिले किबरिया। कहा जो बंदा अब्बास के अलम को झुकने से इनकार करता है, गोया वो अल्लाह को झुकने से इनकार करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वक्त भी मेरे सामने है और जो मौजू छेड़ बैठा हूं, जहां आपकी समाअतें दम तोड़ने लगे मैं गुफ्तगू समेट लूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब तक हम कदम हैं मुझे यह एहसास रहे कि मैं अली वालों से मुखातिब हूं। बजाय इसके कि मौजू बहुत ज्यादा छेड़कर अधूरा छोड़ दिया जाए, यह बेहतर नहीं कि उसकी एक दो जिहतों को कम से कम मुकम्मल कर लिया जाए। ये जो आयत वलायत जो नाजिल हुई अली के अंगुश्तरी के सदका देने पर, इसी अंगुश्तरी पर बात कर लेते हैं कि यह अंगुश्तरी किसकी थी? सुलेमान नबी की। सुलेमान नबी की अंगुश्तरी थी तो अली के पास कैसे आई? अगर अली के पास आ गई तो वो जो हदीस गमामा बता रही है कि सलमान कम्बर और बूजर और मिक़दाद को अली बादल पे सवार करके अवालिम की सैर करवाते करवाते सुलेमान नबी के मैयत जसद पर ले गए, वहां पर वो अंगुश्तरी सुलेमान नबी के हाथ में थी, वहां कैसे आई अगर अली के पास थी? बल्कि बात सिर्फ यही नहीं है, अक्सरियत यही जानती है कि वो अंगुश्तरी सुलेमान नबी की थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा न आयत नाजिल हुई, न ही अली ने एक मर्तबा सदका दिया। सदका भी 2 दफा दिया, दोनों दफा रकू की हालत में दिया, आयत भी 2 दफा नाजिल हुई। पहले वो गैर मारूफ बात बता देता हूं, फिर सुलेमान की अंगुश्तरी की तरफ चले आते हैं, है ना मेरे हमकदम। मौला सादिक आले मोहम्मद से इसी अंगुश्तरी के बारे में सवाल किया सवाली ने कि मौला ये अंगुश्तरी जो पहले अली ने रकू की हालत में सदका दी, वो अंगुश्तरी क्या थी, किसकी थी? कहा तौक बिन हर्रान की अंगुश्तरी थी। नाम याद रहेगा ना, ये एक बादशाह था, अली ने एक जंग में इसे कत्ल किया था। जब अली ने इसे जंग में कत्ल किया तो माल गनीमत के तौर पर यह अंगुश्तरी अली के हिस्से में आई। जब तौक बिन हरान कत्ल हुआ, अंगुश्तरी माला के पास आई, तो माला जिनसे मुखातिब हैं उनमें से एक बंदे ने सवाल किया, कहा माला वो अंगुश्तरी थी क्या? कहा याकूत की अंगुश्तरी थी सुर्ख रंग के। कहा माला कीमत क्या थी? कहा कीमत पूछते हो, कीमत पूछते हो? कहा माला फिर भी कीमत थी क्या? माला ने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फरमाया
ये शाम का मुल्क और उसके गिरदो नवाह की जितनी रियासतें हैं, उन तमाम की तमाम रियासतों समेत शाम का जितना खिराज था ना, उसके बराबर उसकी कीमत थी। भाई इसमें भी कोई तो हिकमत होगी ना। अली ने मदीना का नाम नहीं लिया, अली ने कूफा इराक का नाम नहीं लिया। जब कहा ना शाम और उसके गिरदो नवाह की रियासतों के खिराज की कीमत, उसने कहा मौला फिर भी कीमत होगी क्या? अली ने कहा 1400 ऊंटों के ऊपर लादे जाने वाले सोने के बराबर कीमत थी। अल्लाह अकबर। वजन 5 मिसकाल था। अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने इस 5 और 14 में क्या हिकमत है। क्या कीमत बताई अली ने, मौला सादिक ने? 1400 ऊंट लदे हुए सोने के, उस अंगुश्तरी की कीमत थी। ये तो थी उस अंगुश्तरी की दुनियावी कीमत। वो अंगुश्तरी जब अल्लाह के हाथ में आ जाए तो कायनात उसकी कीमत नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, इधर फरमाया सवाल करते हुए सफों में बढ़ा, अली के करीब पहुंचा, अली रकू में पहुंचे, अली ने इशारा किया, उसने अंगुश्तरी ली, आयत आ गई। यह है पहली मर्तबा आयत का नुज़ूल। और उस अंगुश्तरी पर घबरा गए जो तौक बिन हर्रान से अली तक आई। दूसरी मर्तबा जो अंगुश्तरी, अब यहां पर बात बहुत तवील है, बखुदा मैं मुबालगा नहीं कर रहा, खुलासा कम से कम वक्त में, कम से कम लफ्जों में खुलासा आप तक पहुंचाने लगा हूं सुलेमान नबी की अंगुश्तरी का, कि वो अली तक कैसे आई। आखिरी बंदे तक है हर अली वाला आमादा समात तो अर्ज करूं। मगारिबा में से, मगरिब दरअसल एक मुल्क को कहते हैं, आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि मगरिब जहां पर सूरज गुरूब हो, ठीक है, गलत यह भी नहीं है, लेकिन अरबी में इसे गर्ब कहते हैं, मगरिब नहीं कहते। जब अरबी में लफ्ज मगरिब या मगारिबा आए तो उससे मुराद अहले मगरिब होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा खित्ता है जो अब भी मौजूद है, बहुत सारे ममालिक रियासतें। यहां से 2 अफराद थे अरब से, एक का नाम था अफान, एक का नाम था बल्लोकिया। आपकी तवज्जो भांपने के लिए रुका हूं। इन्होंने, ये बहुत बड़े आलिम थे, उलूम खफिया पर इनकी बहुत बड़ी दस्तरस थी। उलूम खफिया, उलूम की अगर जहनों में हो, मैं गालिबन इसी मिंबर से कुछ अरसा पहले इल्म के मौजू पर एक मजलिस पढ़ चुका हूं, लेकिन इस गोशे पर बात नहीं हुई। एक जुमला कहने लगा हूं सिर्फ ताकि ये गोशा पहुंच पाए। इल्म या तो अकली होता है या नकली होता है। नकली से मुराद जाली या आर्टिफिशियल इल्म नहीं, वो जो नकल किया जा सके। मसलन जैसे तारीख है जो नकल की जाती है। अकली उलूम कौन से हैं? मसलन फलसफा है, मंतिक है, रियाजी है, ये अकली उलूम है। उलूम खफिया उन उलूम को कहा जाता है जो ना नकली हैं ना अकली हैं, बल्कि वो रूहानी उलूम हैं, जिनमें इल्मुल आफाक है, इल्मुल आदाद है, इल्मुल हुरूफ है। बल्कि हजरत इदरीस, ये नाम तो अक्सरियत जानती है इदरीस, लेकिन इदरीस उनका नाम नहीं था। कसरत दर्स व तदरीस की वजह से इदरीस मशहूर हुए थे। सबसे ज्यादा उलूम खफिया उन्होंने पढ़ाए हैं इंसानियत को। उनका नाम इदरीस नहीं था, नाम उखनूख था। अच्छा, बात पहुंच गई यहां तक, उलूम खफिया, यानी ना उलूम अकलिया ना उलूम नकलिया। उलूम खफिया में बहुत ज्यादा माहिर रखते थे कौन? अफान
और बल्लोकिया। ये एक मर्तबा सफर करते करते उलूम गराइब अंबिया के भी वारिस थे। सफर करते 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 एक मर्तबा एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जो जन्नत नजीर नहीं बल्कि खुद जन्नत था। वहां एक जगह पर ये पहुंचे, इन्होंने देखा एक महल है, बहुत ही खूबसूरत तख्त है, उसके ऊपर एक मैयत है। अफ़ान से बल्लोकिया ने पूछा ये कौन है? कहा सुलेमान नबी है। मेरे हमकदम तो बात मुकम्मल करूं ना। अल्लाह अकबर। कहा ये कौन है? कहा सुलेमान नबी। अब जब नजर पड़ी अंगुश्तरी पर, आगे बढ़ा बल्लोकिया, इसने आगे बढ़ के चाहा कि अंगुश्तरी ले सुलेमान से। जैसे ही ये आगे बढ़ा, तख्त के नीचे से एक बहुत बड़ा अजदहा जो वहां की हिफाजत के हिसार पर मामूर था, उसने एक ही फौंक मारी, जलकर वहीं भस्म हो गया। हर्फ हर्फ की जमानत से पढ़ रहा हूं। जब भस्म हुआ, अफ़ान ने जल्दी से शीशी निकाली, तलिस्म तोड़ने में कामयाब हुआ, उस पर शीशी उंडेली, वो ठीक हो गया। दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश। जब इन्होंने देखा हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है और जगह जगह से अजदहा निकलकर हमारी तरफ लपक रहे हैं, उन्होंने कहा निकलो यहां से। हम अंगुश्तर सुलेमान को देखकर लालच में पड़ गए थे। अभी दौड़ने के लिए उन्होंने वहां से निकलने के लिए पहला ही कदम उठाया था कि फसीह जुबान में अजदहा बोल उठा। कहा जाओ नहीं, तुम्हें इजाजत देता हूं, आओ सुलेमान की अंगुश्तरी ले लो। कहा अंगुश्तर सुलेमान ले लो, लेकिन तुम्हें इस पर तसर्रुफ का इख्तियार नहीं है, ये है तुम्हारे पास अमानत, क्योंकि आखिरी नबी आने वाला है, ये अमानत जाके मोहम्मद को दे देना। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने अंगुश्तरी ली, अब मुख्तसर कर दी बात, सारी बात छोड़ दी। जब रिसालत माब का ज़हूर हुआ, यही बल्लोकिया रिसालत माब की बारगाह में आया, ईमान लाया, कलिमा पढ़ा, दोनों हाथ आगे बढ़ा के कहता है सरकार आपकी अमानत। जैसे ही रसूल की माजागल बसर वाली निगाह अंगुश्तरी पे पड़ी, कहा कहां है अली? ये अंगुश्तरी मेरे हाथ की नहीं, अल्लाह के हाथ की अमानत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अली के हाथ में तो ये अंगुश्तर पहुंच गई, लेकिन अब हुआ क्या? जैसे ही अली रकू में है, सवाली सवाल करता करता करता, ये भी इमाम ही के कलिमात हैं जो मैंने सुनाए, जिसका खुलासा सुनाया। कहा इधर से सवाली मस्जिद में दाखिल हुआ, सफों में चलता चला जा रहा है, सवाली सवाल करता चला जा रहा है, हर एक से सवाल करता चला जा रहा है। चलते 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 किसी ने आधी खजूर से भी किस सवाली की मदद न की। जब चलते चलते वो अली के करीब पहुंचा, अली रकू में पहुंचा, उसने सवाल दोहराया, अली ने इशारा किया, उसने अंगुश्तरी ले ली। अब फरमाया जैसे ही सवाली ने अंगुश्तरी लेकर वहां से निकला, मलाए आला में बहस छिड़ गई। मलाइका एक दूसरे से हैरत से सवाल करने लगे, ये क्या हुआ? सुलेमान की खुदाई पर हुकूमत वाली अंगुश्तरी अली ने एक फकीर को दे दी। अब जैसे ही मलाए आला में ये बहस छिड़ी, कुछ मलाइका बारगाह इज़्ज़ी में पहुंचे, परवरदिगारा हमारी मुखासमत रफा फरमा, ये मामला क्या है? खुदाई पर हुकूमत वाली अंगुश्तरी अली ने सदका कर दी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अल्लाह ने मलाए आला के हिजाबात उठाए, मलाइका ने देखा सवाली आम सवाली नहीं था, सैयदुल मलाइका था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदुल मलाइका है, जिब्रील है, सवाली का रूप धार के जैसे ही अली के करीब आया, अली ने
अंगुश्तरी दी। जैसे ही अंगुश्तरी जिब्रील के हाथ में आई, परवाज करते फौरन परवाज करते करते सुलेमान नबी तक पहुंच गई। अल्लाह अकबर। मैं मौजू आगाज करते ही बल्कि आते हुए मैं अपने शागिर्द से कह रहा था कि जो बात आज मैं जो मौजू छेड़ने वाला हूं, या तो बंदे बंदे तक पहुंचेगा या फिर बात मुश्किल हो जाएगी। अब कौन था ये सवाली? जिब्रील, सवाली के रूप में सैयद अल मलाइका, सवाली के रूप में सैयद अल मलाइका। कहता चलो यहां पर रुक कर एक जुमला, हमसे ये कहते हैं अली से क्यों मदद मांगते हैं? अगर तुम्हारे वाले मदद करने जोगे होते तो आधी खजूर जितनी ही सही मदद कर न देते कि उसी ने जो मदद करने वाला है। अल्लाह अकबर। और की भी किसकी? सैयदुल मलाइका की। जैसे ही सैयदुल मलाइका के हाथ में अंगुश्तरी पहुंची, परवाज करते सुलेमान नबी तक। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तो थी सुलेमान नबी वाली अंगुश्तर की हद तक बात। अगर मुश्किल महसूस न करें तो बताओ अली की अंगुश्तरी के बारे में एक जुमला कहूं? अल्लाह अकबर। मैं बखुदा अगर सिर्फ जनाब अमीर ही की जात तक महदूद अंगुश्तरियों पर बात की जाए तो ये बजाय खुद एक अलग मौजू है, लेकिन मैं सिर्फ एक अंगुश्तर से मुताल्लिक कुछ जुमले याद दिलाने लगा हूं। मुझे कब तक पढ़ना है? जब तक सुन सके। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलकर बाबा जब। हदीस गमामा मशहूर हदीस है, जहनों में आ गई होगी। अगर किसी के जहन में नहीं आई या जिस तक ये बात नहीं पहुंची, दो जुमलों में इसका पसे मंजर बता के जुमला सुनाता हूं। हदीस गमामा, गमामा बादल को कहते हैं। इसके तीन नाम हैं, हदीस सहाब, हदीस गमामा, हदीस बिसात। तीनों नामों से मशहूर। हमारे यहाँ उर्दू में हदीस गमामा के नाम से मशहूर है, अरब में यह हदीस बिसात के नाम से मशहूर है। हुआ क्या कि एक मरतबा इसका रावी सलमान है, सलमान मोहम्मदी, जो सलमान फारसी के नाम से मशहूर है। सलमान रिवायत करने वाला है। वो कहता है कि एक दिन यदुल्लाही हाथ बढ़ा। क्यों बढ़ा? जब मौला हसन ने कहा, बाबा हमें सुलेमान इब्न दाऊद को तो अल्लाह ने खुदाई पर हुकूमत अता की थी, हम आपकी हुकूमत देखना चाहते हैं। आपकी सरहद हाकिमियत क्या है? तो वहां पर सलमान बता रहा है कि यदुल्लाही हाथ बढ़ा, दो बादल उतरे। एक बादल पर अली ने सलमान और बूजर और कंबर और मिकदाद और मोहम्मद इब्न अबी बकर को बिठाया। एक बादल पर खुद अली, हसन और हुसैन सवार हुए। अब इन पर अली के यदुल्लाही हाथ के इशारे से बादल ने परवाज करना शुरू की। और अल्लाह, बड़ी तवील हदीस है, मैं इसके शरह में भी खम से पढ़ चुका हूं अगर जहनों में है तो, लेकिन बात कहां मुकम्मल हो सकती है। बहरहाल है ना मेरे हमकदम। बहुत से अवालिम की सैर कराते 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 एक वो मकाम आया जहां, बल्कि एक जुमला यहां पर आगाज का सुनाते हुए फिर अंगुश्तर अली तक आता हूं। क्या कहा था मौला हसन ने? मौला हसन ने कहा था, या अबता हो इन्ना सुलेमान इब्न दाऊदा काना युताउ बिखातमिही व अमीरुल मोमिनीन बिमाज़ा युता फकाला या बुनैया अना वजहुल्लाह अना ऐनुल्लाह अना नूरुल्लाह अना कंजुल्लाह अना वलीयुल्लाह अना लिसानुल्लाह। बहुत कीमती जुमला समाअतों के सपुर्द करने लगा हूं। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। हदीस गमामा पर पहले मैं कई दफा पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर एक नई जहत से जुमला समाअतों के सपुर्द करने लगा हूं। जब मौला हसन ने पूछा, क्या कहा बाबा, सुलेमान अब्ने दाऊद की जो खुदाई पर हुकूमत थी, जो सुलेमान अब्ने दाऊद की पूरी खुदाई इताअत करती थी, उसकी इताअत का राज तो उसकी अंगुश्तरी में छुपा हुआ था। आपकी हाकमियत और इताअत का राज क्या है? फिर दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन दोहरा रहा हूं ताकि तवज्जो इस जहत पर अगर रुकी रही तो जुमला सीनों में समाअतों के जरिए उतर सकेगा। क्या पूछा था मौला हसन ने? बाबा, सुलेमान अब्नो दाऊद की इताअत का राज तो उसकी अंगुश्तरी में था, आपकी इताअत, आपकी खुदाई पर हुकूमत का राज क्या है? अली ने क्या कहा? अना वजहुल्लाह, अना ऐनुल्लाह। नहीं पहुंचे अभी भी। यानी सुलेमान अब्ने दाऊद की हाकमियत का राज छुपा हुआ है अंगूठी में, अली की हाकमियत का राज छुपा हुआ है खुदा का चेहरा होने में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला हसन का सवाल बता रहा है, अमीरुल मोमिनीन बिमाज़ा युता, आपकी इताअत का राज क्या है? अल्लाह अकबर। कहा, मैं अल्लाह का चेहरा हूं, मैं अल्लाह का गोश समाअत हूं, अल्लाह की जुबान हूं, अल्लाह का नूर हूं, अल्लाह का वली हूं, अल्लाह का खजाना हूं। अल्लाह, बस मुझे रुकना नहीं यहां पर, क्योंकि मौजू अंगुश्तर है, तो मैं एक दूसरे जुमले की तरफ बढ़ रहा हूं। हो मेरे हमकदम। पीछे बैठे सामाईन को बात समझ में नहीं आ रही, या मुझे क्यों पिछले हिस्से से महसूस हो रहा है कि शायद किसी बयान करते सलमान ने जब बताया कि जैसे ही बादल नाजिल हुए, छोड़ दी सारी बात। सलमान कहता है, अचानक जब मैंने देखा, फ़इज़ा नहनु बे अमीरिल मोमिनीना अला कुर्सी मिन नूर अलैहि सौबान अस्फरान व अला रअसिही ताजुन मिन याकूततिन सफरा व फी यदिही खातमुन मिन दुर्रतिन बैज़ा। अल्लाह अकबर। सलमान कहता है, जब अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा नफ्सुल्लाह नूर की कुर्सी पर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अला कुर्सी मिन नूर, नूर की कुर्सी पर है। अलैहि सौबान अस्फरान, जर्द रंग का दोशाला कांधों पर है। व अला रासिही ताजुन मिन याकूततिन सफरा, नफ्सुल्लाह के सर पर जर्द रंग का शाही ताज है। व बेयदिही दुर्रतुन मिन याकूततिन बैज़ा व बेयदिही खातमुन मिन दुर्रतिन बैज़ा, और यदुल्लाही हाथ में सफेद रंग के मोती की अंगुश्तरी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने कितने ही मौके ऐसे आते हैं जहां पर दिल में यह हसरत करवट लेती है कि काश वक्त की लगाम 2 लम्हे के लिए हाथ में होती। इस एक एक जुमले पर एक एक जुमला अर्ज करता चलूं। जो सलमान ने मंजर कशी की है कि नफ्सुल्लाह, सर पर जर्द रंग का ताज, नूर की कुर्सी पर जर्द रंग का दोशाला, सफेद रंग की दुर की मोती की अंगूठी। एक एक जुमला यहां रुक के अर्ज करने लगा हूं। आखिर इन रंगों में क्या हिकमत है? जर्द ही रंग क्यों? सफेद ही अंगुश्तर क्यों? आपकी तवज्जो के लिए रुका हूं। अल्लाह जाने क्यों मुझे ऐसी वाइब्स फील हो रही हैं कि मुझे समेटने के करीब आना चाहिए।
बहरहाल आ गया हूं तो अर्ज करता हूं, एक एक जुमला मौला सादिक फरमा रहे हैं कि ये जो जमीन का गोला है, जमीन के इस गोले में सबसे ज्यादा जो चीज इसका अहाता किए हुए है वो सब्ज रंग का जमर्रुद है। बात पहुंचेगी उसी तक जिसकी तवज्जो मुसलसल होगी। क्या कहा? काफ नाम है उसका, काफ जबलुन मिन जमर्रुदिल अखजर व खुजरतुस समाए मिनहु। इमाम फरमा रहे हैं कि काफ, ये जो कुरान, काफ वल कुरान अल मजीद की तफसीर में कि ये जो काफ वल, जो हरफ मुक़त्तात, हुरूफ मुक़त्तात में से जो आगाज हो रहा है सूरह का काफ से, फरमाया ये सब्ज रंग के जमर्रुद है जिसने जमीन के गोले का अहाता किया हुआ है। अच्छा, ये बात जहन में रखते हुए इस फोल्डर को यहीं मिनिमाइज कीजिए, एक और तरफ तवज्जो कीजिए। मासूमीन ने यह बताया है कि ये जो अर्श कुर्सी है, जो अर्श के ऊपर कुर्सी है, उस कुर्सी का रंग सुर्ख है। कुर्सी का, अल कुर्सी का रंग क्या है? सुर्ख है। और जो जानते हैं, अगर कोई रंगों से शगफ रखते हैं तो जानते हैं, नहीं तो अब तो वो जमाना ही नहीं हवाले ढूंढने वाला। अभी बेशक गूगल करके देख ले कि जब सब्ज और सुर्ख रंग को मिलाया जाता है तो जर्द रंग वजूद में आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब्ज रंग है जो जमीन के इहाता करने वाले जमर्रुद का रंग। कुर्सी का रंग है सुर्ख, यानी सुर्ख और सब्ज रंग के दरमियान अली के शाही ताज का रंग जर्द होना बता रहा है कुर्सी से लेकर जमीन की पश्तियों तक हुकूमत अली की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो ताज के रंग के हवाले से बात है। बस समेटने के करीब आ रहा हूं। सफेद रंग की अगुश्तर अली के यदुल्लाही हाथ में। मकतब मासूमीन ये बता रहा है कि आलम लाहूत का रंग सफेद है। हर्फ हर्फ की जमानत से कह रहा हूं, आलम लाहूत का रंग सफेद है। आलम लाहूत के अनवार का रंग सफेद है, यानी यदुल्लाही हाथ में मौजूद अंगुश्तरे हाकिमियत के रंग का सफेद होना बता रहा है कि नासूत से लेकर आलम लाहूत तक हुकूमत जचती ही उसी को है जिसके हाथ में लाहूती अनवार की अंगुश्तरी हो। अकबर, अल्लाह अकबर। और बस समेटने के करीब आ रहा हूं। मकतब मासूमीन में हर शय की, मैं मिंबरों से पहले मिसालों के तौर पर यह जुमले कई मरतबा मुख्तलिफ जगहों से कह चुका हूं कि हर आलम में हर शय की हकीकत मुख्तलिफ हुआ करती है। और यह तो आप जानते ही हैं कि आलम एक नहीं है। मिसाल के तौर पर आलम नासूत में अगर पानी है तो आलम मलकूत में, आलम मिसाल में इसकी निस्बत इल्म से है। यही सबब है कि जो बंदा भी ख्वाब में जो भी चीज देखता है आलम मिसाल से ताबीर ली जाती है। ऐसा नहीं होता कि जैसा देखा वही ताबीर है, नहीं। हकीकतें जो जाहिर हैं वो इस आलम में और हैं, दूसरे आलम में उनकी निस्बत और है, और आलम में उनकी निस्बत और है। तो जो अंगुश्तरी है जो आलम मुल्क में ये अंगूठी की शक्ल में नजर आती है, ये अपनी हकीकत में मासूमीन ने बताया है। जुमला सुना देता हूं, वकाना निफाजो हुक्म सल्तनते इन्नमा हुआ बिल खातमे। कहा अल्लाह ने तमाम की तमाम हुज्जतों को जो अपनी सल्तनत इलाहिया पर हाकिम बना के भेजा है, उनकी हाकिमियत की मोहर उनकी अंगुश्तर में रख के दी है। अल्लाह अकबर। यानी खातम का मलकूत और जबरूत में निस्बत ही हाकिमियत से है।
बस आखिरी जुमला और समेट ली बात। जरा तवज्जो तो करें कि वो जो अली का भी मौला है, जो सैयदुल अंबिया है, वो भी तो मेराज पर गया था। सैयदुल अंबिया भी तो मेराज पर गए हैं ना, खातमुल अंबिया भी मेराज पर गए, एक बार नहीं। खैर, अब सैयदुल अंबिया भी मेराज पर, और सैयदुल अंबिया जा भी उसके पास रहे हैं जिससे बड़ी कोई हकीकत है ही नहीं। अली अपने कुछ असहाब को साथ लेकर हसन के सवाल पर अपनी हुकूमत की सरहदें दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। वो जो अली का भी मौला है, वो मट्टी लगी जूती पहन के जा रहा है। जो कुछ अवालिम में जा रहा है, वो शाही लिबास पहन के जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब खुद इंसाफ से बताइए, जिस सतह पर जाकर मैं हकायक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस सतह पर वसूल कर रहे हैं। बस सिमट गई बात। वजह क्या है? सबब यह है कि अगर कोई अपने घर से अपने घर की तरफ जाता है तो घर के लिबास में जाता है। जब बादशाह अपनी सल्तनत के तख्त पे बैठता है तो शाही लिबास पहन के बैठता है। अल्लाह अकबर। बस छोड़ दी सारी बात, रहमत समात तमाम। आखिरी जुमला, और बस ये जुमला खुद पर जब्त रख के अज़ादारों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, सुन लेना। जब्त रख के इसलिए कि फजाइल का आखिरी जुमला कह रहा हूं। जरा मक्तल की तरफ तवज्जो करें। जब जनाब अली अकबर 3 मरतबा मैदान से वापस आकर कहा ना मौला हुसैन से, बाबा प्यासा हूं, बस ये जुमला सुन लेना जब्त के साथ। आ गया मसाइब पर। तीसरी मरतबा जब अली अकबर आए हैं ना, जब तीसरी मरतबा, मौला हुसैन के हाथ में सुर्ख रंग का याकूत है और मौला हुसैन ने अपनी अंगुश्तर से अकबर के होंठों पर मोहर लगाई। अल्लाह अकबर। बस नहीं मुकम्मल करता, आंसू भी पलकों के किनारे को मस कर रहे हैं। जब मौला चाहेगा इन असरार को फिर कभी खोलूंगा। अकबर वो शहीद है अज़ादारों, जिससे इतना प्यार था हुसैन को। अल्लाह अकबर। कभी भी तारीख ये फैसला नहीं कर सकी कि अकबर से ज्यादा प्यार हुसैन को था या शरीकतुल हुसैन को था। अल्लाह अकबर। आखिर वो भी तो शरीकतुल हुसैन है ना। सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखें अज़ादार। वालिद बुजुर्गवार ने मोतबर मकातिल की, अरब के कदीमी मोतबर मकातिल की निस्बत से एक जुमला लिखा है कि जब अली अकबर ने खैमा छोड़ा है ना वदा करने के बाद मैदान में जाने के लिए, उसकी जो मंजर कशी है, बस एक जुमला पुरसा के लिए अज़ादारों के लिए कहने लगा हूं। जब आखिरी वदा करने के बाद अली अकबर ने खैमा छोड़ा है ना मैदान की तरफ जाने के लिए, तो मकातिल ये बताते हैं कि अली की बेटियों ने खसूसी तौर पर शरीकतुल हुसैन ने अकबर को जाते हुए देखकर पत्थरों से खून का मातम किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोशिश करना हर अज़ादार की आंख जरूर वजू कर ले, जो भी सफ़े अज़ा पे आए बैठे हो। अज़ादारों के पुरसे की वजह से, पुरसे की दावत के लिए और इस अजीम शबीह पैगंबर की हस्ती के पुरसे की फजीलत की निस्बत की वजह से एक जुमला, मशहूर जुमला याद दिलाने लगा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि हर आंख जरूर वजू करे, क्योंकि अज़ादारों अकबर वो शहीद है करबला का कि आज भी अकबर की शहादत मौला हुसैन की ज़रीह पे पढ़ने पे पाबंदी है। जानते हो अज़ादार,
लेकिन दोहरा रहा हूं पुरुषे के लिए। क्यों पाबंदी है? बहुत बड़े आलिम बहरुल उलूम सैयद महदी बहरुल उलूम ये मिंबर पर हैं। मिंबर पर इन्होंने जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ते 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 एक जुमला कहा कि अली अकबर को सनान इब्ने अनस का गुर्ज लगा। अज़ादारों, इधर इनकी जुबान पर यह जुमला आया, खुद्दाम दौड़ते हुए कहा जल्दी करे, मिंबर छोड़ दे। कहा सबब क्या है, क्यों मिंबर छोड़ दूं? क्या मैंने ठीक नहीं पढ़ा? कहा ये तो हमें नहीं खबर कि आपने क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा, लेकिन जब से आपने कहा है ना कि अकबर को नेजा लगा, अकबर को गुर्ज लगा, हुसैन की जरी से खून उबल के बाहर आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला छोड़ दिया, मिंबर सिवाय गम हुसैन के कोई गम न देखें अज़ादार। अज़ादारों, अकबर से हुसैन को इतना प्यार था, नेज़े पर अकबर का सर है, एक नेज़े पर हुसैन का सर है। शाम तक जहां जहां भी हुसैन अकबर के सर वाला नेज़ा जिधर जिधर जाता है, नेज़े पर मौला हुसैन के सर का रुख सूरजमुखी की तरह वैसे वैसे बदलता है। अल्लाह अकबर। जैसे सूरज की तरफ सूरजमुखी अपना रुख बदलता रहता है ना, जहां जहां अकबर के सर वाला नेज़ा जाता है, नेज़े पर हुसैन का सर उधर उधर। सिवाय गम हुसैन के कोई गम न देखें अज़ादार। छोड़ दिया मिंबर आखिरी जुमला कहकर। अज़ादारों, एक मर्तबा एक मकाम पर पड़ाव हुआ, इन लाइनों ने अपनी हिफाजत के लिए सरों को नेज़ों से उतारा, संदूकों में बंद किया। संदूकों में बंद करके जब वहां से पड़ाव खत्म होने के बाद चलने लगे, चलते हुए जब इन्होंने संदूक खोलकर सरों को दोबारा नेज़ों पर सवार करना शुरू किया, देखा हर सर है, अकबर के सर वाला संदूक खाली है। अल्लाह अकबर। जब इन्होंने संदूक खोला, अकबर का सर नहीं है। बहुत तलाश किया, अकबर का सर कहीं नजर नहीं आता। एक लाइन आगे बढ़ा, सज्जाद की पुश्त पर ताजियाने लिखना शुरू किए। ताजियाने से जुल्म करके कहता है, सज्जाद तू बता अली अकबर का सर कहां है? सज्जाद ने रोकर कहा, ये बताओ कि मेरे बाबा हुसैन का सर कहां है? कहा वो तो फुला संदूक में है। जब इन्होंने उस संदूक को खोला, कयामत का मंजर है, अकबर का सर है, हुसैन के सर वाला संदूक, हुसैन के लब, अकबर के लबों पर आवाज आ रही है, मेरे अकबर।